हेलो एंड वेलकम बैक। स्वामीज फ्रेंड चैप्टर नंबर 5 फादर्स रूम। एक शनिवार को स्वामी राजम के घर आने के लिए उसके स्वागत की तैयारी कर रहा था। राजम ने स्वामी से प्रॉमिस किया था कि वो शनिवार की दोपहर उसके घर आएगा। स्वामी सोच रहा था कि जब उसके पिताजी दोपहर में कोर्ट जाएंगे तो वो राजम को उनके कमरे में बैठाएगा। क्योंकि उसका कमरा साफ नहीं था, उसने सोचा कि वो पिताजी के कमरे को अपना कमरा बताकर राजम को इम्प्रेस करेगा। स्वामी की दादी राजम के घर आने पर एक्साइटेड थी। उन्होंने स्वामी से राजम को उनसे मिलवाने के लिए कहा, लेकिन स्वामी ने मना कर दिया और कहा वो बूढ़ी हैं, इसलिए वो राजम को उनके पास नहीं लाएगा। उसने माँ से कहा कि वो राजम के लिए अच्छी कॉफ़ी बनाए और नाश्ते में कुछ अच्छा बनाए। स्वामी ने भी कुक से साफ कपड़े पहनने के लिए कहा और खाना सीधे राजम और उसके पास लाने के लिए भी उसने कुक को ऑर्डर दिया। आखिर में वो उसके पिताजी के पास गया। उनसे उनके कमरे में राजम को होस्ट करने की परमिशन स्वामी ने अपने पिताजी से मांगी। उसके पिताजी ये सुनकर इम्प्रेस हुए कि राजम के पिताजी पुलिस में सुपरिटेंडेंट हैं और इसके बाद वो एग्री हो गए और उन्होंने स्वामी को राजम को उनके रूम में होस्ट करने की परमिशन दे दी। राजम स्वामी के घर आया। स्वामी ने उसके स्वागत में जो चाहा वो हुआ, लेकिन कुक ने धोती गंदी पहनी थी। दोनों ने घंटों तक बातें की जब तक राजम ने कमरे में रखी उसके पिताजी की किताबों को नोटिस नहीं किया था। उसने स्वामी से पूछा, क्या ये सब किताबें स्वामी पढ़ता है? उसने सोचा कि लगता है कि राजम को पता लग गया कि ये कमरा उसका नहीं है। स्वामी ने राजम से कहा कि कभी कभी उसके पिताजी अपने क्लाइंट से इसी कमरे में मिलते हैं और उसने ये सब राजम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे कहा। आगे उसने कहा कि ये टेबल उसके पिताजी की है, ये उनकी ऑफिस डेस्क है, लेकिन ये कमरा स्वामी का ही है। स्वामी ने राजम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी दादी के बारे में बताया। राजम ने दादी से मिलना चाहा था। स्वामी पहले दादी के पास गया और ये सोचकर कि वो सो रही होंगी, लेकिन ये देखकर कि वो जाग रही हैं, वो डिसअपॉइंट हो गया। वो राजम से मिलकर बहुत खुश हुई और राजम के द्वारा उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में सुनकर उनको बहुत खुशी हुई और वो बहुत इम्प्रेस भी हुई। एक दिन स्कूल में स्वामी क्लास में एंटर करता है और ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में टेल लिखा देखता है। सारी क्लास उस पर हंसती है। वो गुस्से में पी और शंकर को चांटा मार देता है। तीनों लड़ने लगते हैं और बाद में सोमू और मनी क्लास में आकर उनको अलग करते हैं। बाद में स्वामी, सोमू, मनी, शंकर और पी क्लास के बाहर जाते हैं और स्वामी को टेल बुलाने वाले मैटर के लिए शंकर और पी का नाम लेता है। पता चलने पर कि वो स्वामी को राजम की पूछ कहते हैं तो मनी को राजम के अगेंस्ट कही हुई बात पर गुस्सा आ जाता है और सोमू और मनी आपस में लड़ने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शंकर, पी और स्वामी स्कूल के हेडमास्टर के पास में जाते हैं और ये सारे मामले की जानकारी देते हैं। फिर हेडमास्टर वहां आते हैं और उन दोनों का झगड़ा खत्म कराते हैं। चैप्टर नंबर 5 फादर्स रूम का एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।